कारक के बारे में हम लोग आते हैं। कारक हम लोग कहते हैं फैक्टर। आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कारक के बारे में? सुनो, मेंडल का नाम आप सुने होंगे, आप 9 में भी सुने होंगे, आप 10 में भी सुने होंगे, आप 11 में भी सुने होंगे और आज 12 में भी सुन रहे हैं। कहाँ मेंडल के नाम आप नहीं सुने होंगे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मेंडल ही बताए थे ना कि जो आनुवांशिक लक्षण होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक रसायन लेकर के जाता है, माने एक रासायनिक पदार्थ होता है जो लेकर के जाता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया मटर के पौधा पर तो उसने देखा कि जो जनक का गुण है वह उसके संतान में जाता है और लेकर के जो जाता है वह एक प्रकार का रसायन होता है। उस रसायन को उसने कारक कहा। बाद में उस रसायन को जॉनसन नामक वैज्ञानिक के नाम आप सुने होंगे, अभी आप इसमें लिखेंगे, उसने जीन कहा। पहले तो मेंडल ने कहा कि जो हमारे आनुवांशिक लक्षण है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं तो उसको लेकर के जाने वाले हैं एक रसायन जिसका नाम उसने कारक रखा। बाद में इस रसायन को एक प्रतीक के रूप में बताया गया और बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको जीन कहा और कहा जो जीन होते हैं ना वह आनुवांशिक के इकाई होते हैं। जो जीन होते हैं डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं और जो जीन होते हैं डीएनए का एक टुकड़ा होता है, डीएनए का एक खंड होता है। उसने बात कहा। तो पहले तो हमने की बात ही जानेंगे कारक। याद रखिएगा कारक शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम जिसने किया था उसका नाम था मेंडल। याद रखिएगा। चलो लिखते हैं। कारक एक प्रकार का रसायन होता है। कारक एक प्रकार के रसायन होते हैं जो आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। याद करो सब लोग। कारक एक प्रकार के रसायन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते रहते हैं। और मेंडल ने सर्वप्रथम कारक के बारे में बताया था। आप इसको याद करेंगे सब लोग, याद रखिएगा सब लोग। चलिए आइए लिखा गया सब लोग। एक कुछ समझ में आ रहा है? कारक का होता है एक रसायन होता है जो हमारे आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। आज जो बात आपकी होगी अगला उसका नाम होगा जीन। हेडिंग बना लीजिए जीन। जीन। अच्छा आपको याद है ना जीन? समझ रहे बात? जीन। देखिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं ना। हम लोग शब्दों का खेल इस समय खेल रहे हैं। शब्दों का खेल। शब्द क्या होगा उसका डिफिनेशन क्या होगा। आइए शब्दों के खेल में पहला आता है जीन। जीन। अच्छा जीन की स्पेलिंग देखो हम बताते हैं। आज सुनो, आप जब पढ़ेंगे उस समय जब 50 क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो उसमें एक शब्द आएगा कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। जीन। उसमें एक शब्द आएगा डीएनए का जो खंड होता है, डीएनए का जो टुकड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? जीन। और उसमें एक क्वेश्चन आएगा क्या जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं कि अकेले पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। उसमें एक प्रश्न आएगा
कि जीन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो किसने किया? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करते हैं हम लोग जीन के बारे में। लिखो, जीन आनुवंशिक लक्षण के इकाई होता है, यह डीएनए में पाया जाता है। याद रखिएगा सब लोग, यह डीएनए में क्या होता है? पाया जाता है। आगे लिखना, यह डीएनए का एक टुकड़ा होता है या खंड कह सकते हैं। ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है, अभी ये बता सकते हैं। और क्या कह सकते हैं कि जीन जोड़ों के रूप में पाया जाता है। जीन जोड़ों के रूप में पाया जाता है। और काम का होता है, जीन आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रित करता है। समझे जीन के बारे में? अगर आप, एक प्रश्न है, चलिए आते हैं एलील। अच्छा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं याद है? युग्म विकल्पी। अच्छा, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो सुन लो, जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, याद करो सब लोग, जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो उसे एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। यह आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। एलील क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। याद करो, मैंने कहा कि जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग एलील कहते हैं। एलील को हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। बात समझे? एलील जो होते हैं जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और एलील शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैटसन ने किया था। देखो, वैटसन का नाम लगातार आया, 3 जगह आया। सबसे पहला नाम कि आनुवंशिकता का शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? वैटसन ने। आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है? वैटसन है। और एक तीसरा आ रहा है कि एलील या युग्म विकल्पी जो शब्द है, इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम जिसने किया था उसका नाम भी है वैटसन। तो समझे क्या होता है एलील? अच्छा, नाम से पता चल रहा है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब जीन जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, इस जोड़े को हम लोग कहते हैं एलील या युग्म विकल्पी। ये आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस एलील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लिखते हैं चीज को, लिखिए, जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। यह आनुवंशिक लक्षण का वाहक होता है। यह आनुवंशिक लक्षण का वाहक होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था।
वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस शब्द का प्रयोग? एलील का। याद रखिएगा सब लोग, ये 3-4 बातें आपको याद होना चाहिए। एलील का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी है, शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी है। चलिए आगे बढ़ें और हेडिंग बना लो सब लोग। सम युग्मजी, सम युग्मजी अगला हेडिंग आपका है। सम युग्मजी मिटा देना, कोई बताएगा सम युग्मजी क्या होता है? चलिए, सम युग्मजी, ठीक है, होमोजीनियस इसको कहा जाता है। अच्छा बताओ तुम लोग, सम का मतलब होता है एक समान। भाई सम का मतलब एक समान। अभी आपने कहा है कि जब जीन जोड़े के रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जब बात सम युग्मजी की होगी तो कहेंगे कि जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसी को कहते हैं सम युग्मजी। बात समझ रहे हैं? जैसे आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या तो दोनों कैपिटल टी होंगे, या दोनों स्मॉल टी होंगे, या दोनों कैपिटल आर होंगे, या दोनों स्मॉल आर होंगे, या दोनों कैपिटल वाई होंगे, या दोनों स्मॉल वाई होंगे। शुरुआत इसी पाठ आप होंगे जब आप 10 में पढ़ते होंगे तो आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, एक संकर क्रॉस, ये सब आपको मिलेगा। पढ़े थे आप लोग 10 में? मेंडल वाला पाठ आपका था, नहीं पढ़े होंगे आप लोग। वाह, तो बताइए ना क्या होता है सम युग्मजी? अच्छा, जब दोनों जीन समान होते हैं, एकदम लड़की सही बोली है, समान होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पहले मैंने बता चुका था। जब दोनों जीन समान होते हैं तो इसे सम युग्मजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सम युग्मजी। जब दोनों जीन समान होते हैं तो इसे सम युग्मजी कहते हैं। उदाहरण सुनो, या तो दोनों कैपिटल टी होगा, आप लंबाई के लिए टी यूज करेंगे, या तो दोनों स्मॉल टी होगा, या दोनों कैपिटल आर होगा, आर का मतलब होता है रेड, या दोनों स्मॉल आर होगा, या दोनों कैपिटल वाई होगा, या दोनों स्मॉल वाई होगा। यही होता है, देख लो सब लोग याद करो आज। कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी, जब दोनों जीन, या तो दोनों जीन समान होते हैं, देखो डबल जीन है, दोनों कैपिटल है तभी समान है, और दोनों स्मॉल है तभी दोनों समान है, दोनों कैपिटल आर है तभी समान है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। हम इसको सम युग्मजी, सम का मतलब एक समान, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, सम का मतलब होता है एक समान। जो जोड़ा आप देख रहे हैं दोनों समान हो, कैपिटल टी टी है, स्मॉल टी टी है, कैपिटल आर आर है, स्मॉल आर आर है, कैपिटल वाई वाई है, स्मॉल वाई वाई है, तो हम इसको सम युग्मजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला हेडिंग बनाते हैं विषम युग्मजी। याद है आपको? इसी का उल्टा, जब दोनों जीन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप लिख लेते हैं हम लोग विषम युग्मजी। यही है बायोलॉजी लेसन नंबर 5, बहुत प्यारा पाठ आपका है, विषम युग्मजी। हेट्रोजीनियस कहते हैं इसका अंग्रेजी में हम लोग। सुनिएगा ध्यान से, जैसे आपने सम युग्मजी का बोला उसी का उल्टा विषम युग्मजी होता है। कहेंगे जब दोनों जीन अलग अलग हो, जब दोनों जीन अलग अलग हो तो भाई विषम का मतलब ही होता है अलग अलग, तो उसका विषम युग्मजी कहते हैं। एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी, इसको कहा जाता है संकर। भाई संकर का मतलब दोगला, दोगला का मतलब दूगो से पैदा भेल, दूगो से।
अच्छा चलिए बता दी, चला गया विषम युग्म जी के पास। जब दोनों जीन अलग अलग होते हैं, जब दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम युग्मजी कहते हैं। चले भाई उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, याद रखिएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके विषम युग्मजी के उदाहरण होंगे। एक कैपिटल है, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल, इसलिए हम इसको विषम युग्मजी कहते हैं। नोट कर लो इसको। और तब एक हेडिंग बना लो, एक संकर क्रॉस। ये देखो, एक संकर क्रॉस के बाद जब करेगा ना तो कहेंगे, आप गलती बोले थे, याद रखिएगा कि जब एक जोड़ी, कितना, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक जोड़ा करना पड़ेगा आपको। जब एक जोड़ी आनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को एक संकर क्रॉस। विपरीत का मतलब अगर लंबा एक लेंगे तो एक बौना लेंगे, लाल लेंगे हरा, गोलाकार लेंगे झुर्रीदार, यही होता है विपरीत लक्षण। सब आपको पढ़ाएंगे, आपको आगे मेंडल के प्रयोग में जब आएंगे ना, कल तो मेंडले के बारे में पढ़ाई करनी है आपको, और तो केवल परिचय आप ले रहे हैं, इस पाठ में क्या पढ़ाई करनी है। तो चलिए सुनिए, लिखेंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इससे एक संकर क्रॉस कहते हैं। अच्छा, यही जैसे सीख लीजिएगा दो चीज नोट पॉइंट में। पहला, मेंडल का प्रथम और द्वितीय नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक संकर क्रॉस पर आधारित, याद करो, मोनोहाइड्रिक क्रॉस कहते हैं अंग्रेजी में। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके कहा, कुछ कह रहे थे आप? जोड़ी छूट गया होगा भाई, जोड़ा नहीं रहेगा, रखेगा डबल आर 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 लिखेंगे, स्मॉल आर एल, एक थोड़े बाकी को आर, एक स्मॉल आर, डबल होना चाहिए ना। डबल टी टी होता है, कैपिटल टी टी रहेगा या स्मॉल टी कैपिटल टी रहेगा, जे मतलब डबल लेना पड़ेगा। चलिए हो गया। तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक, चलिए मिटाएं लिखा गया है। तो मेंडल का प्रथम नियम और द्वितीय नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आप कल इसको पढ़ेंगे हम लोग, कल तो फिर परिचय ही लेंगे हम लोग इसका। लेकिन मेंडल का प्रथम नियम द्वितीय नियम एक संकर, ये क्वेश्चन आपके आएगा जब आप 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा कि मेंडल के कौन कौन से नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो मेंडल का प्रथम और द्वितीय नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है।
ठीक है, ठीक। इसका तने उदाहरण पेश करना पड़ेगा ना आखिर। आइए मिटाएं, लिखा गया एक संकर, तो समझ लीजिएगा सब लोग ध्यान से। हाँ तो सुनिए इसका एग्जाम्पल आते हैं। एक संकर क्रॉस पर आधारित कुछ उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एग्जाम्पल में सोचिए, एक लंबा पौधा लिए आप, लंबा पौधा, तो इसको आप टाल कहते हैं तो टीटी लिख लीजिए, कैपिटल टीटी लिख लीजिए। भाई लंबा की बात हो रही, कैपिटल टीटी। और एक आप का लिए बौना पौधा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, स्मॉल टीटी लिखेंगे। भाई बौना है तो स्मॉल हो जाना चाहिए। इसी का उल्टा लिखते हैं विपरीत में, टाल माने लंबा, कैपिटल टीटी, तो स्मॉल टीटी आप लेंगे। अच्छा जब युग्मक बनेगा ना, अकेले ही ना बाजार जाया कर नजर लग जाएगी, कि सुने थे आप, सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी। तो युग्मक बनते समय अकेला हो जाएगा, ये गोटी, ये भी ये गोटी, और दोनों मिलेंगे, जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे, तो जुड़ाव होगा। हाँ तो देखिएगा जुड़ाव जब होगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी आकर के जुड़ जाए। हालांकि ये F1 पीढ़ी कहलाता है। आई कैसा बना, संकर लंबा। क्या है संकर कह रहे हैं, कैपिटल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया, समझे। तो देखो अधिकतर आप देखेंगे ना, तो लंबा पौधा ही प्रभावी होता है। जो लंबा पौधा होता है प्रभावी होता है, और जो बौना पौधा होता है अप्रभावी होता है। लंबा पौधा प्रभावी, माता लंबा पीता बौना, याद रखिएगा, माता लंबा पीता बौना, तो सब लोग लंबे लंबे ही माने पैदा होंगे, सब लोग लंबे लंबे। लेकिन अगर मम्मी लंबी, मम्मी छोटी, पापा लंबे, तो गजन, लड़की बौना भी पैदा हो सकती है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, उदाहरण लिख लीजिए आप इसके।